तो बाइक तो ले लेते हैं, बट इसका एक बुराई भी बहुत चीज़ है और अच्छाई भी बहुत चीज़ है। जैसे कि ये डेली यूजिंग के लिए है या नहीं है, इसका माइलेज वगैरह कैसे होता है, इसका मेंटेनेंस कितना है, इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कितनी लगती है, और इसका फर्स्ट मॉडिफिकेशन कराओगे तो कितना मॉडिफिकेशन आपको करवाना चाहिए, कितने में पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, क्या है कैसा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो जो बनने वाला है फर्स्ट। तो गाइस ये इसको सुंदरी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर, इसका क्रोम पार्ट बहुत ही सेक्सी लगता है और ये जब रास्ते में चलता है तो भौकाल मचा देता है। और इस GT650 का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे होते हैं। दिखती तो बहुत छोटी है, देखो इतनी प्यारी सी है, और जब इसको चलाओगे ना तो जो हाथों में फील आता है ना बहुत ही अलग तरीके से आता है। तो प्रेजेंटिंग कॉन्टिनेंटल GT650, और मैं अभी तक इस GT650 का कोई भी नाम नहीं रखा हूँ। मैंने बच्चों को कमेंट में बोला था कि इसका नाम बताओ, बट कोई ना, अभी तक मुझे कोई अच्छा सा प्यारा सा नाम नहीं मिला है। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है इसमें, क्या विशेषता है, और इसका लुकिंग, एग्जॉस्ट सिस्टम, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे पुलिस आपको पकड़ के, समझ रहे मेरी बात को। ऐसा 50% स्पोर्ट्स में भी आती है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव, जहां पर लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया वीडियोस। वेलकम बैक दिस नेमन व्लॉग। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेजेंटिंग छोटी सी GT650 के साथ। तो इस GT650 में अगर लुक की बात किया जाए तो पहली बात तो ये जो क्रोम पार्ट है, ये क्रोम पार्ट बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्यूट सुंदर लगता है। और इसके पास दो एग्जॉस्ट होते हैं, लाइक लेफ्ट एंड राइट, आप लोग देख लो ध्यान से, जिसकी वजह से लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। और जब रास्ते पे चलती है तो लोग इसको पूरा अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। मतलब अगर कहीं भी दिख रही रास्ते में ना तो लोग इसको रुक जाएंगे 2 मिनट, एंड देन आफ्टर दैट 30 सेकंड के लिए देखते रहेंगे क्या है, कैसी है ये। और रही बात इस गाड़ी की, तो क्रोम पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, इसकी वजह से लुक पूरा अट्रैक्ट लोगों को कर लेता है। हेड टर्नर है भाई हमारी बाइक। सिग्नल पे लोग बस एक ही बात पूछते हैं कि ये बाइक कितने की है, कौन सी बाइक है, कितने की पड़ी है ये, इस बाइक का प्राइस कितना है। और सबसे ज़्यादा होती है इसकी ट्विन सिलेंडर का अट्रैक्शन, ये बहुत ही तगड़ा होता है। तो जस्ट इसमें कोई भी एग्जॉस्ट मॉडिफिकेशन नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसका आप लोग को इसका वॉइस सुनाता हूँ। नॉर्मल वॉइस एकदम ज़्यादा भी नहीं है कुछ, जस्ट विदाउट एग्जॉस्ट से भी है। बहुत से लोग मॉडिफिकेशन इसमें करवा लेते हैं, लाइक रेड रूस्टर वगैरह, एंड गुरु 7 हो गया, कोड 6 हो गया ट्यूनिंग। थोड़ा सा बाइक हैवी होती है, ठीक है तो कैफे रेसिंग, बट बाइक थोड़ा सा हैवी है। हैवी होने की वजह से ट्रैफिक वगैरह में या नॉर्मल सिटी राइड में बहुत दिक्कत होती है, आप इसे कंटिन्यूसली नहीं चला सकते हो। कैफे रेसिंग है तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आप लोग पर डे राइडिंग कर सकते हो, उससे ज़्यादा शायद आपको बैक पेन हो या बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। और भाई इस बाइक को जब भी तुम रोड पे लेके निकलोगे ना, लिटरली क्या स्मूथ भागती है। एंड इसका फर्स्ट गियर ही ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80 या 75 क्रॉस हो जाती है फर्स्ट गियर में, और स्मूथली भागेगी ऐसा सामने से, मतलब बाजू वाला खुद ही देखेगा। और रियली बता रहा हूँ, एकदम राजाओं वाली फीलिंग आती है जब इस दोनों बाइक का हैंडल तुम्हारे हाथों में होता है। तो लिटरली ऐसा लगता है कि आप एक हवा से बात कर रहे हो। अटेंशन तो सबको मिलता है, लेकिन इसका वेट हैंडल सबसे नहीं होता, क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2 से 15 किलो से ज़्यादा है। एंड अगर इस गाड़ी की इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होती है। लिटरली अगर आप इसको 2 से 3 किलोमीटर चला लो, एक माचिस का तिल्ली यहाँ रखोगे तो ये जल जाएगा, इतनी ज़्यादा हीटिंग, जिसके वजह से आप विदाउट फुल पैंट, ट्रैक पैंट या हैवी शूज़ की वजह से इसको नहीं चला सकते बिल्कुल भी। ये होता है इंजन और इसका परफॉर्मेंस का ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। और नंबर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये आपका इंजन जब बहुत ही ज़्यादा हीटिंग है, आपका क्रोम पार्ट हीटिंग है, लाइक दैट, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, इसकी अट्रैक्शन चली जाती है एक टाइम के बाद। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि लाइक बरसात वगैरह में आप सब ज़्यादा बाइक चलाओगे तो पानी का ड्रॉप्स वगैरह पड़ेंगे, एंड उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंट वगैरह, या जहाँ पर पानी के ड्रॉप जम जाएंगे एंड ये हल्का हल्का डार्क पार्ट स्टार्ट हो जाता है बनना, जिसकी वजह से इसकी पूरी साइन चली जाती है। उसके लिए आपको एक ही ऑप्शन होता है कि नॉर्मली या कहीं आउटर जगह पे जाके एक 2 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं बफिंग कराने के लिए, एंड आपकी पूरी बाइक खोलेगा। खोलने के बाद ये सारे पार्ट्स को एकदम अच्छे से मशीन क्रीम वगैरह लगा के बफिंग करेगा, एंड आफ्टर दैट आपको वही नई लुक, नई शाइन देखने को मिलेगी जो एकदम स्टार्टिंग में होती है। तो ये आपको 6 महीने में कंटिन्यू कराना पड़ेगा। रही बात इसके माइलेज की, तो माइलेज तो भाई बहुत ही कम है इसका। लाइक एक कार ले लो या एक GT650 लो, माइलेज दोनों का सेम होने वाला है। अब जैसे कि दिखाता हूँ, इस वक्त मेरी GT650 ऑलमोस्ट लेके 4 से 5 मंथ हुए, एंड मैं इसको चला चुका हूँ 5482 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। और इस गाड़ी का माइलेज ऑलमोस्ट 12 से 15 के बीच समथिंग है। 4 महीने के अंदर कमेंट ने बताओ कि मैं इसमें कितने हज़ार रुपए फूक चुका हूँ, क्योंकि माइलेज इसका बहुत ही कम है, एवरेज बहुत ही कम है। पावर स्मूथर है, अगर आप थोड़ा सा भी एक्सीलेटर वगैरह दे रहे हो फर्स्ट गियर में
तो ये गाड़ी जुप करके भागेगी, तो पावर बहुत तगड़ा है। सो अब बात करेंगे इस GT650 को क्या डेली यूज़ करना चाहिए या फिर जस्ट इसे घर में सजा के रखना चाहिए या इसे वीक में 1-2 बार यूज़ करना चाहिए। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी कि पहले तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती, 12-15 का माइलेज है, तो भाई समझ जाओ। अब अकॉर्डिंग टू मी, मेरे सजेशन के हिसाब से आप इसे ओनली वीक में संडे राइड के लिए जा सकते हो। नंबर 2, इफ़ अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो तो थोड़ा सा इसका क्लच ना बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह होता है, तो इफ़ कंटिन्यू इसको बैलेंस करके रखना, पकड़ के रखना, कहीं ना कहीं हैंड्स प्रॉब्लम होगी और हीटिंग वजह से आपका पूरा फेस गर्म हो जाएगा, या पैर वगैरह से रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट ऊपर साइड आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह फील होगी। क्लच का इशू तो होता ही है। रही बात इसकी वेट की, तो अगर हाथी बाइक है तो इसको टर्निंग में या लाइक अगर आपकी बाइक बहुत स्मूथ है तो टर्निंग में थोड़ा दिक्कत होगा, या कहीं आप पार्क कर रहे हो तो स्मूथली आगे पीछे कर पाना थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो एक बाइक चलाना इजी है, बट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, मतलब कि हाँ बंदा इसे स्मूथली हैंडल कर पाए। इस GT650 की अगर रोड की प्राइस की बात की जाए तो ऑन रोड प्राइस एक डिफरेंट होता है और शोरूम प्राइस हमेशा डिफरेंट होता है इस बाइक का। पहली बात बता दूं मैं, इस आपको पता होगा कि 23% या 40% 350 बाइक या के सीसी के ऊपर आप सभी को टैक्स भरना पड़ेगा 40%। तो जब से मैंने जिस दिन बाइक लिया उसी दिन टैक्स लॉन्च हुआ था, एंड मेरी बाइक नॉर्मली 4,70,000 रुपये की मिली मुझे ऑन रोड प्राइस वगैरह लेके, क्योंकि शोरूम प्राइस किसी काम का नहीं होता। आप लोग को जान के भी क्या ही करोगे, 3,70,000 या 80,000 रुपये समथिंग होता है शोरूम प्राइस, बट ऑन रोड प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। रही बात छोटे मोटे एक्सेसरीज़ की, तो ये आपको अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने इसमें करवाया है ये एंड ये तो सब बाइक में आता है। हेडलाइट के ऊपर वाला प्रोटेक्शन जो होता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें इंजन गार्ड। इंजन गार्ड ये होता है ताकि कभी बाइक गिरे भी तो आपके इंजन वगैरह में ज़्यादा स्क्रैचेस ना आए, कोई दिक्कत ना हो। ये कंफर्टेबली अपने ऊपर स्क्रैच ले लेगा, बट इसके ऊपर नहीं लेगा, तो ये आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। एंड ये डबल स्टैंड GT650 में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपको लगता होगा कि आप इसे डबल स्टैंड में कर लोगे, तो नहीं, आपको ये अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा शोरूम में, उसके बाहर। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया ये आपको अलग से कॉस्ट आएगा, लाइक टैंक पैड नहीं आता, ये हीटिंग का वो नहीं आता, और ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको साथ में नहीं मिलती। ये भी मैंने अलग से लगवाया है, ये तो आपको कंपनी के थ्रू आ जाएगा। तो ये होता है इसका प्राइस, मतलब 5 लाख टोटल पकड़ के चलो पड़ जाता है। और इसमें ये वाला नहीं आता, एक अलग सा रॉड आता है सिल्वर वाला, वो आता है, तो वो इसमें लग जाता है। अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो इसमें पेट्रोल का खर्चा बहुत तगड़ा होने वाला है। 5,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो 4 मंथ में टोटली मैं 25 से 30,000 रुपये इस बाइक के अंदर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खून पीती है। बट मैं इसे कभी कभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी यूज़ नहीं करता हूँ। रही बात इसके टायर की, तो इसके टायर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसा वाइड आते, ठीक आते, और काफ़ी अच्छे ग्रिपिंग वाले होते। आप बर्न आउट वगैरह नॉर्मली इजी परफॉर्म कर सकते हो, इसमें इतना कुछ भी इशू नहीं होता। भाई वो है ना कि GT650 लेना नॉर्मली चीज़ है कि चलो खरीद लो, घर पे पड़ी रहेगी ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए, तो इसका स्टाइलिंग वगैरह तो बहुत सही है, बट इसका जो कॉस्ट वगैरह प्राइस वगैरह पड़ जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा झेलने के लिए ऐसा कलेजा चाहिए होता है, जो सब नहीं झेल पाते। कुछ लोग तो इसे 6 से 4 मंथ भी बेच देते, सेल कर देते। मुझे बहुत से कमेंट आ चुके हैं कि भैया कुछ दिन में तो आप भी अपना बाइक वगैरह बेच दोगे, यही करोगे वो करोगे। बट भाई ठीक है, अगर आप अच्छी खासी कॉस्टली बाइक ले रहे हो तो आपको मेंटेनेंस करना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। रही बात इसकी सर्विसिंग की, तो मेंटेनेंस के साथ चलाए हो, कितना यूज़ की हो, कितना यूज़ नहीं की हो, क्योंकि अगर आपकी बाइक में ज़्यादा इशू होंगे तो आपको अच्छा खासा खर्चा पड़ने वाला है। क्लच पैड वगैरह बहुत सारे इशू होंगे, और फर्स्ट सर्विसिंग इसकी 500 किलोमीटर में होती है। और ऑलमोस्ट जब मैंने अपनी बाइक को किया था, 3,000 रुपये मुझे इसके मेंटेनेंस में लग गए थे। लाइक ऑयल फिल्टर, छोटे मोटे पार्ट, क्लच, ब्रेक पैड वगैरह, ऑयल इंजन वगैरह, ये सब वो लोग चेक करते हैं नॉर्मली। अगेन आप सबका टोटल 2 से 3,000 रुपये का ऑलमोस्ट खर्चा पड़ जाता है, आपके यूजेस पर डिपेंड करता है। सेकेंड सर्विस ऑलमोस्ट मुझे 1100 रुपये लगे थे, क्योंकि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा था अपनी बाइक को, किसी को दे नहीं देता, मैं खुद ही यूज़ कर रहा था। तो डिपेंड करेगा कि आप इस बाइक को कितना यूज़ करते हो, कितना यूज़ नहीं करते हो, आपकी यूजेस पर डिपेंड है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। इफ़ अगर नॉर्मल यूज़ करोगे तो एक प्रीमियम लुक देगा, प्रीमियम शाइन देगा। अगर आप इस GT650 में थोड़ा मोड़ा प्रोटेक्शन भी चाहिए कि आपकी बाइक जो सुंदर है हमेशा सुंदर ही बनी रहे, तो आपको 3-4 चीज़ें कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो इस GT650 में PPF करवाओ, स्ट्रॉन्ग वाला। थोड़े मोटे पैसे दे दो चलेगा, क्योंकि PPF रहेगा तो देखो जैसे ये स्केचेस मेरे यहाँ पर आए, ऐसे काफ़ी जगह आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे टैंक पैड को या टैंक को एक स्ट्रांगली तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। नंबर 2, इंजन गार्ड लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बाई चांस कभी भगवान खुदा ना करे कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो बहुत कुछ प्रोटेक्शन देगा। मेरे इस GT650 में हजार्ड लाइट लगा हुआ है, लाइक अंधेरा वगैरह में कभी जाओगे ना
तो बहुत कुछ सपोर्ट देगा। लाइक अगर ये कंटिन्यू चलते रहता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया, तो एक बार वो भी जाके आप देख लेना एक बार। मॉडिफिकेशन के नाम पे सीट कंफर्टेबल ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये डबल सीट है, एक सिंगल सीट भी आता है या इसके ऊपर काउल भी आता है। अगर वो रखोगे तो आप यहाँ पर सेटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बैक से सपोर्ट मिलता है, समझे ना, ऐसा होता है। तो आप सीट भी थोड़ा सा सिंगल सीट वगैरह भी मॉडिफिकेशन थोड़ा मोड़ा करवा सकते हैं। हाँ, तो वही कहते हैं ना, बाइक खरीदना ईजी है बट बाइक का मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। एंड अगर जेब में स्ट्रॉन्ग गांधी है तो ही ये बाइक खरीदो। रही बात इसके परफॉर्मेंस की, मॉडिफिकेशन की, जिससे आपको पुलिस वगैरह में दिक्कत ना हो, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। ओवर मॉडिफिकेशन बाइक एकदम चीप छपरियों वाली फीलिंग देने लगेगी। गाड़ी के बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इसमें लगवा सकते हो BMC का एयर फिल्टर जो आता है, वो आपको 6000 तक के बीच में पड़ जाएगा। काफ़ी कुछ गाड़ी को परफॉर्म करने में हेल्प देगा। नंबर 2, स्पार्क प्लग वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर, वो भी 6000 रुपये का समथिंग पड़ेगा, वो यहाँ पर लगता है, ठीक है। वो भी 12000 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा। तो लगवाना, क्योंकि गुरु सेवक की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। तो इफ़ यू वांट तो एग्जॉस्ट वगैरह में आप रेड रूस्टर वगैरह लगा सकते हो DV किलर के साथ। DV किलर क्या करता है, बड़ा सा होता है, अंदर डालने का, नट से टाइट कर देने का, ठीक है। उससे आवाज़ थोड़ा सा दब जाता है, पुलिस वगैरह का सीन नहीं होता। बाई चांस इफ़ खुदा ना खास्ता पुलिस ने आपको पकड़ लिया, DV किलर नहीं है, तो अभी क्या होगा कि कुछ लोग बैंड पाइप वगैरह भी चेंज करवाते हैं, पूरा यहाँ से चेंज करवाएंगे यहाँ तक, और इस मॉडिफिकेशन का पूरा कॉस्ट आता है 50,000 तक समथिंग पहुँच जाता है, BMC के फिल्टर वगैरह सब कुछ कराने के बाद। तो अगर ये सब आप करवा रहे हो इसमें, तो अगर आपने बाई चांस पुलिस ने आपको पकड़ लिया हाईवे पे या रास्ते पे, कभी भी पुलिस ने पकड़ा, तो आपका सबसे पहले पुलिस क्या करेगी, आपका ये निकाल लेगी, घर पे रख लेगी अपने, और इस बाइक में 20,000 रुपये का चालान लग सकता है अगर 500 में बात नहीं बनी तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यूजुअली टैंक पैड लगा सकते हो, लुकिंग गुड होता है, शाइन करता है, और सिरामिक का PPF करा सकते हो, नॉट मैट, शाइन वाला जो थोड़ा सा शाइन करे, जैसे मैंने कराया है। रही बात इस बाइक की, तो अब मैं बताऊंगा कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए एंड किसको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप एक प्रीमियम लुक चाहिए आप लोगों को, कि जैसे कि आप रॉयल फील चाहिए हाईवे पे हो या संडे वीकली राइडिंग करते हो, तो आप ये बाइक अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक दिखने में बहुत कूल है और बहुत ही ज़्यादा है। इफ़ अगर आपको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना है तो आप ये बाइक अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा भी होता है। एक स्ट्रांगली बैकग्राउंड पैसे वगैरह हैं तो आप ये गाड़ी का मेंटेनेंस झेल सकते हो, तो आप ये बाइक खरीद सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि भाजी टमाटर आलू लेने के लिए बाइक ले रहे हो, तो आप एकदम चीप हरकतें कर रहे हो, क्योंकि ये बाइक सिर्फ आपका खून पीने वाली है और आप 6 से 8 महीने में ये बाइक को बेचने के प्लानिंग करोगे, आपका जेब खाली हो जाएगा। परफेक्ट तो नहीं है, बट ये GT 350 जो फील देगी शायद ही कोई और बाइक देगी। कावासाकी निंजा 10R वगैरह मैंने चलाया है, 1000R तो भाई बात ही अलग है। अब अगर कुछ लोग वो KTM ड्यूक 390 से अगर इस बाइक को कंपेयर करें तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि वो बाइक स्पोर्ट्स बाइक में आती है और ये प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, कैफे रेसिंग बाइक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो प्लीज़ कंपेयर करके एकदम अपना ही पोपट मत करवाना, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ लगाना, ये बाइक एक अलग लेवल की है। और रास्ते पे जब ये बाइक चलती है ना, सबका दिल तो जीत लेती है, बट पॉकेट भी तुम्हारा खाली करके घर में बैठ जाएगी। भाई सच बता रहा हूँ मैं। बाय द वे, मॉडिफिकेशन के नाम पे मैंने ये कांच लगवाया था, यहाँ पर थोड़ा ग्रिपिंग लगाया ताकि सॉफ्ट ग्रिपिंग हो। मैंने ये कांच लगवा लिया था और ये थोड़ा सा क्रॉस वाला हज़ार्ड लाइट लगवाया, थोड़े मोड़े स्टिकर लगा लिया हूँ। यहाँ पर कांच की जगह खाली थी, ये लगा लिया। सबसे पहले चीज़ मुझे ये लगी, जो मैंने गाड़ी निकालने के बाद मैं इसे बंद कर सकता हूँ, लाइक थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहे हैं मुझे, ये कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 डब्बे लगा लिया है, भाई डब्बे काट के नहीं लगाया हूँ, ये मैं दुकान से अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया है 250 रुपये का, इसे निकाल सकते हो। मैंने इसके ऊपर PPF करवा दिया ताकि कपड़े वगैरह से घिसने पे ज़्यादा घिसे ना। आप इसके मोड चेंज कर सकते हो यहाँ पर, जैसे इसे क्लिक करोगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3, तो ये एक बटन है, भूलना मत। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें चार्जिंग केबल नहीं आती, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये देखो यहाँ पर चार्जिंग केबल दिया है, ये खुलेगा एंड आप यहाँ पर चार्जिंग केबल ऐड कर सकते हो। तो गाइस इतना सब कुछ डिसएडवांटेज सुनने के बाद क्या आप इस बाइक को खरीदोगे? क्योंकि लोगों की यूथ की तो बहुत ज़्यादा पसंद है। 750 तो मार्केट में आई नहीं है अभी तक, आएगी तो ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ या और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको ये बाइक पसंद है तो एक कमेंट में बताना, और आपको ये बाइक क्यों पसंद आई यही मुझे बताना। तो अगर आप भी इस बाइक को खरीदना चाहेंगे तो इस बाइक का कुछ चीज़ें याद रखना, मेंटेनेंस वगैरह हाई होना चाहिए, क्योंकि भाई ये पैसे पीती है, साथ में आपका खून भी पी जाएगी, समझे। आप इसे हाफ ट्रैक पैंट पे पहन के नहीं चला सकते। बस यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी ये बाइक तो मुझे बहुत पसंद है। इस बाइक के पीछे मेरी एक बहुत बड़ी जर्नी थी और मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया, क्योंकि 5 लाख की बाइक जो मेरे सामने खड़ी है नॉर्मली ऐसे ही खड़ी नहीं होती है। मैं चाहता तो BMW या 6R 3R कावासाकी निंजा वगैरह स्पोर्ट्स बाइक में भी जा सकता था, बट ये बाइक एक अलग लेवल की क्रूजिंग है और एक अलग लेवल का मेटल फील हाथों में देती है।
तो अगर ये बाइक का स्टैंड आपके हाथों में है तो आपको एक खुद रॉयल फील होगा। इसको पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो और आप इसे कब तक परचेस कर लोगे। बाय द वे अपनी ड्रीम बाइक कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल। व्लॉग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।